125 यूनिट फ्री बिजली और ग्रामीण इलाकों में मुफ्त पानी पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान बोले, ये घोषणाएं सरकार की मजबूरी, हार के डर से किए बड़े ऐलान। जयराम सरकार के फैसले पर आप प्रवक्ता का तंज। पार्टी प्रवक्ता गौरव शर्मा बोले, बीजेपी को सताने लगा है अरविंद केजरीवाल का डर। विपक्ष के हमलों का जयराम के मंत्रियों ने दिया जवाब, कहा मील का पत्थर साबित होंगी मुख्यमंत्री की ये घोषणाएं। हमीरपुर दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर, नादौन को देंगे करोड़ों की सौगात, कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। कांगड़ा में बीजेपी और आप का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। 22 अप्रैल को जेपी नड्डा और 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल भरेंगे हुंकार। चुनाव से पहले एक्शन में परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भयूली पुल पर लगाया नाका, 30 से ज्यादा वाहनों के काटे गए चालान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देवभूमि के दंगल में सीएम की तरफ से बड़ी घोषणाएं की गई और अब इन घोषणाओं पर सियासत शुरू हो गई है। 125 यूनिट फ्री बिजली और मुफ्त पानी को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस की तरफ से हमला बोला गया है। सीएम के ऐलान के बाद कांग्रेस के निशाने पर प्रदेश की सरकार आ गई है। सरकार की ये मजबूरी है। नरेश चौहान की तरफ से ये कहना है कि सरकार की तरफ से ये मजबूरी है, तभी ये ऐलान किए गए हैं। भाजपा को अब हार का डर सताने लगा है, ये कहना है कांग्रेस का। कर्जदार सरकार कैसे अपने ये पूरे वादे करेगी। तो कल जो है सीएम की तरफ से ये ऐलान किए गए, ये घोषणाएं की गई। हिमाचल दिवस पर जो है बड़े सौगात देने की यहाँ पर सीएम की तरफ से कोशिश की गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कर्जदार हिमाचल जो है कैसे अपने वादे पूरे करेगा। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। हिमाचल दिवस के मौके पर चुनावों से पहले बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई और अब इन्हीं घोषणाओं पर सियासत शुरू हो गई है। आज जो है कांग्रेस की तरफ से ये हमले बोले जा रहे हैं कि सीएम की ये घोषणाएं महज मजबूरी भर है, हार के डर से सीएम की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से ये ऐलान किए जा रहे हैं, ये घोषणाएं की जा रही हैं। तो जो सरकार फेल रही है 4.5 साल, हर वर्ग के साथ जो भी प्रोमिसेस भाजपा की सरकार ने, मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने जो वादे हिमाचल प्रदेश की जनता से किए थे वो पूरे नहीं हुए। कोई भी वर्ग हो, किसान हैं, बागवान हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे युवा बेरोजगार हैं और जो भी लोग हिमाचल में रहते हैं, सबके साथ भाजपा की सरकार ने कोई भी वादे जो इलेक्शन के टाइम में किए थे पूरे नहीं हुए। अब स्वाभाविक तौर पे था कि आपको अब चुनाव में जाना है और आपकी सरकार पे तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है। उपलब्धियों की बात कर रहा हूं मैं इस सरकार की, क्या उपलब्धियां हैं। चुनाव वर्ष में इस तरह की घोषणाओं का सबको स्वाभाविकता ये होंगी और इनकी मजबूरी थी कि इन्होंने किया कुछ नहीं है। तो हिमाचल दिवस पर सीएम की तरफ से बड़ी घोषणाएं की गई। 125 यूनिट फ्री देने की बात की गई है बिजली पर। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में मुफ्त पानी की बात कही गई है। लेकिन अब इस पर आम आदमी पार्टी ने भी तंज कसा है। सरकार को हार का डर सताने लगा है, ये कहना है आप नेता का। मुफ्त बिजली पानी पर घेरने वाले अब खुद ही ऐसे वादे कर रहे हैं। तो गौरव शर्मा आम आदमी के प्रवक्ता हैं और यहाँ पर जो है निशाने साधते हुए प्रदेश सरकार पर नजर आए। बिजली पानी मुफ्त देने की बात कर रही है सरकार। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि आखिर कैसे अपने वादों को पूरा करेगी सरकार। कहीं ना कहीं जो सरकार कल तक मुफ्त खोरी पर जो है आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आती थी, आज वही सरकार जो है प्रदेश में मुफ्त पानी देने की बात कर रही है, बिजली पर रियायत दे रही है। हैरानी भी हो रही है और बहुत खुशी भी हो रही है।
इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को ये व्याख्यान करती है कि हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे बराबर कोई संगठन नहीं है, और जो हम नीतियां बनाते हैं, जिन चीज़ों पे हम बात करते हैं, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की हिमाचल दिवस के ऊपर, और साथ में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी जो है उसको कहा कि हम फ्री देंगे, और महिलाओं का जो बस किराया है वो आधा लगेगा। आखिरकार कल तक जो मुफ्त शब्द का इस तरीके से प्रयोग करते थे कि ये केजरीवाल जो है हिंदुस्तान को श्रीलंका की ओर ले जाएगा, आर्थिक सारी चीज़ों पे जो है सारा डगमगा जाएगा हिंदुस्तान का, जितनी नीतियां हैं, और आज ये मुफ्त की बात कर रहे हैं। तो विरोधी दल भले ही इसे मजबूरी में की गई घोषणाएं करार दे रहे हों, लेकिन जयराम के मंत्रियों ने सीएम की इन घोषणाओं को मील का पत्थर बताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो घोषणाएं की हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी पूरी जो है वो अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए की गई घोषणाएं हैं। उसमें जो है वह बिजली की 60 यूनिट तक पहले फ्री कर दिया था और 125 यूनिट 1 रुपया गया था। शायद उस वक्त कैलकुलेशन में कोई गलती रही, लेकिन जो रिकमेंडेशन किया था वो ओरिजिनली 125 यूनिट का ही था। जो उन्होंने यहाँ पर हमारे बिजली की 60 यूनिट फ्री किए थे और 125 यूनिट पे 1 रुपया के हिसाब से किया था, आज के दिन मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की जो बात की है, मुझे लगता है एक मील का पत्थर जो है ये साबित होगा। और ग्रामीण के क्षेत्रों में जिस तरह से पानी का बिल नहीं आएगा, तो ग्रामीण लोगों को पानी और बिजली की जो सुविधा जो जिस तरह से हिमाचल के लोगों को दी है, और महिलाओं का विशेष सम्मान करते हुए 50% किराया जो है HRTC की बसेस लेने का ऐलान जो मुख्यमंत्री जी ने किया है, मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण जो है, मेरे साथ भी बहुत सारा महिला सशक्ति प्रधान के रूप में, काउंसलर्स के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का हिमाचल दिवस पर महिलाओं को तोहफा देने के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। तो पक्ष और विपक्ष दोनों की बात को आपने सुना, और चलिए अब आपको जनता जनार्दन का पक्ष भी सुनाते हैं जो इनके भविष्य का फैसला करते हैं। महिलाओं के लिए बहुत खुशी की बात है। लोग दूर दूर से आते हैं और मैक्सिमम लोगों के पास दूर दूर जैसे बसें होती है तो उसमें ज़्यादातर किराया होता है, तो महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत आती है। आप किराया लगेगा, इससे बहुत अच्छी बात है। लोगों को ठीक है, अच्छी बात है, जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, लेडीज के लिए भी अच्छा है। आप से देखते हैं इस फैसले को? ये फैसला बहुत अच्छा लिया गया है सरकार के द्वारा महिलाओं के प्रति, ताकि जैसे किसी की महिला गरीब होती है, किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, तो उसके लिए छूट दी गई है। क्यों बढ़िया? सर जब जहाँ 10 रुपए लग रहा है वहाँ 5 रुपए लगेगा, उसमें छूट मिला है। या गलत है? ठीक है, बिल्कुल। महंगाई के दौर में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज घोषणा हुई है ना? अच्छा, घोषणा हुई है, अब लगेगा मतलब क्या करती है सरकार ने घोषणा कर दी, अब तो हमारे चलो वो तो ठीक है, अच्छी बात है। जी सर, बहुत अच्छा कदम है, एक सराहनीय कदम है, जिसके थ्रू हमारी मतलब महिलाओं को भी एक अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा, और जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग अपने मुख्यमंत्री जी को उनके इस निर्णय से बहुत खुश होके आगे भी जो चुनाव आएंगे उनमें अच्छा बहुमत से जिताएंगे। तो सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से ग्रामीण इलाकों में मुफ्त पानी देने की बात कही गई है, लेकिन अब इसके बाद शहरों में भी मुफ्त पानी की मांग उठने लगी है। शहरी विकास मंत्री के सामने ये मुद्दे उठाए जाएंगे, मुख्यमंत्री के सामने भी ये मुद्दे उठाए जाएंगे। नगर निगम चुनावों में बड़े ऐलान हो सकते हैं, तो शहरी जो क्षेत्र है वहां पर भी अब मुफ्त पानी देने की मांग उठने लगी है। शहरी विकास मंत्री के समक्ष जो है ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री के सामने भी जो है ये मुद्दे उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि शिमला में नगर निगम चुनाव होने हैं, और कहा यह जा रहा है कि जो ये चुनाव होंगे उससे पहले शिमला में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, खासकर पानी को लेकर, मुफ्त पानी को लेकर ये ऐलान शिमला में भी किए जा सकते हैं। हमारे संवाददाता रणबीर हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं फोन लाइन से। रणबीर, आपसे अपडेट जानना चाहूंगी कि ग्रामीण इलाकों में तो मुफ्त पानी की बात कही गई है, लेकिन अब जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर भी अब मुफ्त पानी की मांग उठने लगी है।
जी हाँ, देखिए अब सबसे अहम इसमें ये हो जाता है देवभूमि के दंगल में जो है सबसे पहला जो दंगल है वो नगर निगम शिमला में होना है जी। तो ये शहरी इलाका है और हिमाचल में 4 नगर निगम है, शहरी आबादी जो है काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा मुश्किल राज्य सरकार के लिए यहाँ पर होगा कि गाँव में तो मुफ्त पानी जो है उसका ऐलान जो है मुख्यमंत्री ने किया है, लेकिन शहरी इलाकों की के जनता का क्या, क्योंकि वो जो है टैक्स के रूप में बहुत सारा पैसा जो है राज्य सरकार को भी देती है। शहर की जनता गांव में जो है उस तरह के टैक्सेस नहीं होते जितना जो है शहरी इलाकों में होता है। अब यहाँ पर ये देखना होगा, खासकर जो शहरी विकास मंत्री है और यहाँ राजधानी शिमला में जो है नगर निगम शिमला का चुनाव होना है, ऐसे में जो है अब ये जो है गले की फांस बनता हुआ भी यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखिए जिस तरह से महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, पानी के जो बिल है वो भी बहुत ज्यादा आए हैं, खासकर कोविड काल में जहाँ पर लगातार ये मांग की जा रही थी कि कुछ राहत रियायत या इसमें दी जाए, लेकिन यहाँ पर मुश्किल जो है राज्य सरकार के सामने है। अब हो सकता है कि अब ये फैसला राज्य सरकार ने जब किया है, अब मुफ्त अगर गांवों को दिया जाता है तो शहरों में जो है पानी की दरें हैं वो कम की जा सकती है, ऐसी जो है संभावना बनती हुई नजर आ रही है। मुफ्त देना शायद जो है यहाँ पर संभव नहीं है कि खर्चा ये जो है शहर में पीने के पानी की सप्लाई को लेकर राज्य सरकार का ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर चुनावी दृष्टि से देखें तो ये सही मायनों में जो है खासकर नगर निगम शिमला चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री का ये ऐलान राज्य सरकार के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। तो खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर अब शहरी क्षेत्रों में भी मुफ्त पानी की मांग उठने लगी है। लाजमी है पानी की मांग का उठना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नगर निगम के चुनाव होने हैं। चुनावों से पहले इस तरीके की मांग जो है पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। न सिर्फ नगर निगम के चुनाव बल्कि इसके कुछ ही वक्त बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि नगर निगम के चुनावों से पहले भी प्रदेश की सरकार सीएम जयराम ठाकुर यहाँ पर कई बड़े ऐलान कर सकता है, और खासकर पानी को लेकर। और इसके साथ ही आज सीएम जयराम ठाकुर का नादौन का दौरा है। नादौन को करोड़ों की सौगात देते हुए सीएम यहाँ पर नजर आएंगे, करोड़ों का उद्घाटन यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, शिलान्यास यहाँ पर करेंगे। 11 बजे नादौन पहुंचेंगे सीएम जयराम ठाकुर। कल चंबा में कार्यक्रम था, इससे पहले हमने आपको दिखाया कि पालमपुर में कार्यक्रम था, पालमपुर में जिला बनाने की यहाँ पे मांग की गई है। इसके बाद आपने देखा चंबा में कार्यक्रम था, चंबा में भी करोड़ों की सौगात सीएम की तरफ से दी गई है। और आज जो है हमीरपुर पहुंचेंगे, नादौन में पहुंचकर यहाँ पर नादौन को करोड़ों की सौगात देते हुए नजर आएंगे, नादौन के लोगों को तोहफे देते हुए नजर आएंगे, करोड़ों की योजनाओं का यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता जसबीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसबीर, कौन कौन सी वो घोषणाएं होंगी, कौन कौन से वो मतलब प्रोजेक्ट है जिनका आज उद्घाटन किया जा सकता है, शिलान्यास किया जा सकता है? जी कुसुम, आपको बताएं कि अभी कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नादौन में पहुंचने वाले हैं। आपको बताएं कि यहाँ पर करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें मुख्यतः है जो हेलीपैड और एक ट्रांसपोर्ट नगर का शिलान्यास किया जाएगा। और उसके तुरंत बाद वो एक हथोल में एक पुल हुआ उसका लोकार्पण करेंगे। और उसके बाद 12 बजे पनसाई पहुंचेंगे, वहां पे विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और साथ में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि चुनावी वर्ष है और विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, तो ऐसे में ये जो नादौन का दौरा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर काफी अहम माना जा रहा है। जी जसवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो काफी अहम माना जा रहा है नादौन का दौरा, और चुनावों से पहले नादौन को भी यहाँ पर कई तरीके की घोषणाएं और सौगात देते हुए आज सीएम नजर आएंगे। तो रैलियों का दौर है, सीएम भी रैलियां कर रहे हैं, सीएम भी जो है लगातार दौरे कर रहे हैं। इस बीच कांगड़ा में भी 2 रैलियां होंगी, बड़ी रैलियां होंगी। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच यहां पर कड़ी टक्कर देखी जाएगी, शक्ति प्रदर्शन होता हुआ आपको यहां पर नजर आएगा। 2 बड़े नेता 22 अप्रैल को यहां पर अपना रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से अपना शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। जेपी नड्डा यहां पर आएंगे, और इसके साथ ही एक दिन बाद ही 23 अप्रैल को यहां पर अरविंद केजरीवाल हुंकार भरते हुए नजर आएंगे।
तो अभी कांगड़ा टारगेट किया गया है और कांगड़ा के जरिए ही राजनीति को साधने की राजनीतिक दल पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विचित्र हमारे साथ जुड़ गए। विचित्र, कांगड़ा को साधने की कोशिश हो रही है, बहुत जल्द दो बड़े नेता कांगड़ा में। बिल्कुल, देखिए कुसुम, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कांगड़ा को साधने की पूरी तरह से इस वक्त कोशिश होती हुई नजर आ रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, या चाहे हम लोग कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस के भी एक बड़े नेता जो हैं वो आज यहाँ पर आ रहे हैं। हम बात करते हैं जो तो बड़ी जो रैलियां हैं वो डेफिनेटली वो बड़े तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है, और ये भी देखा जा रहा है क्योंकि कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश का हर लिहाज से बड़ा जिला है, और इस बड़े जनपद से ही जो है वो सत्ता के गलियारों के लिए, या हमें कहें कि सत्ता की चाबियां जो है वो हासिल होती हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 22 अप्रैल को जो है एक बड़ी और बड़ा मेगा शो यहाँ पर रखा गया है, जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो आएंगे और एक रोड शो होगा। नगरोटा में ये रोड शो हो रहा है और उसके लिए तैयारियां भी मुकम्मल की गई हुई है। और इसके अलावा जो है ठीक एक दिन के बाद जो है खुद केजरीवाल, जो कि भारतीय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो खुद यहाँ पर जो है एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जनसभा यहाँ पर करने वाले हैं। हालांकि उनके शेड्यूल को लेकर 23 तारीख तो बिल्कुल निश्चित कर दी गई है, सुनिश्चित कर दी गई है, लेकिन कहां पर होना है ये कार्यक्रम उसको लेकर अभी पशोपेश में है। और यहाँ पर इन मेगा शो के जरिए जो है शक्ति प्रदर्शन होता हुआ बिल्कुल यहाँ पर नजर आ जाएगा। एक दूसरे के ऊपर बार पलटवार करते हुए भी दोनों ही पार्टियों के नेता जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये अपने आप में बड़ी जो है रैलियां जो है ये देखी जा रही हैं, और इन्हीं रैलियों के बाद जो है इन दोनों ही पार्टियों की दशा और दिशा भी देखने को मिलेगी कि किस, और यही वजह है कि हलचल विचित्र यहाँ पर शुरू हो गई है। अभी से जो है तैयारियां शुरू हो गई है। विचित्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी हलचल तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से देखी जा रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की रैली को लेकर तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तैयारी, रोड शो की जो है तैयारी यहाँ पर तेज हो गई है। इसके साथ ही कांग्रेस जो है वो भी यहाँ पर एक्शन में आ गई है और बैठकों का दौर यहाँ पर अब शुरू हो गया है। और इसके साथ ही परिवहन मंत्री भी एक्शन मोड में आ गए हैं। ब्योली पुल पर उन्होंने नाका लगाया है। टैक्स चोरी करने वालों पर नकेल कसी गई है। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर यहाँ पर शिकंजा कसा गया है बिक्रम ठाकुर की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बिक्रम ठाकुर ने जब नाका लगाया तो 30 से ज्यादा वाहनों के चालान भी उन्होंने यहाँ पर कटवाए। चंडीगढ़ मनाली लेशर हाईवे पर यह भयोली पुल है जहां पर ये नाका लगाया गया। एक्शन मोड में यहाँ पर परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर नजर आए। नहीं, मेरा मंडी जिले का दौरा था, तो इसमें मैंने सोचा कि लगातार इस बातों की कंप्लेंट आ रही है कि ये जो बसेस वोल्वो आती हैं उसमें कई प्रकार की इरेगुलरिटीज़ हैं। तो उन इरेगुलरिटीज़ के कारण से आज बसेस क्या हो रहा है, अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया होगा, अगर कोई जिस प्रकार से जिस कायदे में इनको चलना चाहिए अगर वो उस कायदे से नहीं चल रहे होंगे तो उनको पनिश करेंगे, और जो ठीक चल रहे हैं उनका वेलकम करेंगे। मुझे बताइए कि रेगुलर कैसे हो सकती है, या तो केवल यही काम हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी चेक होना चाहिए, उसके कारण से डर भी बना रहता है और बाकी चीज़ें भी ठीक होती हैं। जी, हमारे संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मंडी से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आपसे ये जानना चाहूंगी आखिर क्या ऐसी वजह रही जो बिक्रम ठाकुर को खुद मैदान में यहाँ पर उतरना पड़ा, वो भी रात के वक्त? देखिए, जैसा कि मंत्री जी ने खुद भी बताया कि बहुत सी शिकायतें जो है वो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जो वाहन चलते हैं उनको लेकर मिल रही थी। जो यहाँ के स्थानीय जो जितने भी हम कह सकते हैं कि पैसेंजर व्हीकल जो चलाते हैं या जो अन्य बसेस वगैरह चलाते हैं उनकी तरफ से शिकायतें दी गई थी कि बाहर से जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं और टैक्स चोरी करके यहाँ पर सवारियां ला भी रही हैं और वापस ले जा भी रही हैं। तो उसी को मद्देनजर आज हालांकि परिवहन मंत्री का जो है मंडी का आधिकारिक दौरा था, लेकिन वो पिछले कल ही मंडी पहुंचे और रात को जब वो मंडी पहुंचे तो उन्होंने जितने भी परिवहन विभाग के अधिकारी थे और पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी थे उनके साथ मिलकर भ्यूली पुल पर जो है वो नाका लगाया, और ये नाका देर रात तक वो जारी रहा। 5 साल से लगातार ये आरोप सामने आ रहे हैं, लगातार ये शिकायतें की गई हैं, लेकिन अगर अभी के दौर में इसे देखा जाए तो क्या ये चुनावी एक्शन के तौर तरीके से देखा जाए इसे? ये निश्चित तौर आप कह सकते हैं कि ये जो मंत्री की तरफ से कार्रवाई की गई है इसे आप चुनावी दौरे के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल जो है वो लगभग पूरा हो चुका है और इस कार्यकाल के दौरान सरकार के पास बहुत सी शिकायतें भी पहुंची हैं, लेकिन 4.5 सालों तक जो है वो कार्रवाई ना करके अब जब सरकार चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और चुनावी वेला बिल्कुल नजदीक है तो उस वक्त सरकार ये दिखाना चाह रही है। और यही वजह है कि अब एक्शन मोड में मंत्री साहब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चुनावों में बस 6 महीने का वक्त ही बचा और ऐसे में अब जगह जगह पर मंत्री साहब एक्शन मोड में है और उससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वाहनों के चालान काटे गए। लगातार शिकायतें लंबे वक्त से यहाँ पर मिल रही हैं, लेकिन
एक रात पहले की एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भयोली पुल पर यह नाका लगाया गया। एक्शन मोड में यहां पर परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर नजर आए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।